यूं तो सनातन धर्म में कई मंदिर ऐसे हैं जो कई वर्षों पुराने हैं और अपनी अलग पहचान रखते हैं। वैसे ही इंदौर शहर में कई मंदिर प्राचीन हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है। उन्हीं अति प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री प्राचीन हटीले हनुमान मंदिर, जो कि इंदौर शहर के वार्ड 62 में रावला महल के सामने कान्ह नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का इतिहास 550 वर्ष पुराना है। शास्त्रों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा की गई थी। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ईशानमुखी हनुमान मंदिर है। यह हनुमान जी महाराज बाल स्वरूप में विराजमान है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज वर्तमान समय में यह प्राचीन मंदिर अपनी पहचान खोता जा रहा है। जो मंदिर प्राचीन समय में सरस्वती और कान्ह नदी के संगम में श्री घाट के किनारे था, लेकिन आज वर्तमान में भ्रष्ट सिस्टम के कारण यह शुद्ध नदी गंदे और बदबू नाले का स्वरूप ले चुकी है और इस गंदे और बदबूदार नाले का पानी सीधे मंदिर के अंदर आता है, जिससे मंदिर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। साथ ही मंदिर में सेवा करने वाले पंडित जी के स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें तो उन मंदिरों से मतलब है जिनसे हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। इस मंदिर की गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए कई बार GSRS के रामदूतों ने इंदौर के जिम्मेदारों से संपर्क किया और मंदिर की गंभीर स्थिति पर बात करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते नजर आए। जब GSRS के रामदूतों ने इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से मुलाकात की और इस गंभीर विषय पर उनसे बात की, तो उन्होंने रामदूतों के कार्य की सराहना करते हुए प्राथमिकता से मंदिर के आसपास की सफाई का कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन आज भी इंदौर में बहुत से प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत संवाद से राकेश परमार की रिपोर्ट। मेरा पूरा नाम दिव्यांश दुहारिया है। मैं जय श्री राम सेना संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम अभी जिस ज़मीन पे खड़े हैं, तो हमें ये सबसे पहले जानना है कि वो उसका इतिहास क्या है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, आज से करीब 550 से 600 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरुदेव थे, स्वामी समर्थ रामदास जी, उनके द्वारा ये मंदिर पीछे स्थापित किया गया था। और ये मंदिर क्यों स्थापित किया गया था? उस समय पे करीब 300 से अधिक मंदिर पूरे भारतवर्ष में उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। और उनका कारण ये था कि हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक स्थान चुना था मुगलों के समय, क्योंकि मुगल के समय जो हमारे साथ हो रहा था। तो दयनीय स्थिति आज ये है कि मुगल के समय में भी इस मंदिर में नाले का पानी नहीं जाता था, लेकिन आज नाले का पानी जाता है। ये जो विषय था, ये हमने महापौर जी के भी संज्ञान में दिया। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे सफाई की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय विषय ये है कि यहाँ पे केवल सफाई से कुछ भी नहीं होना। यहाँ इस मंदिर से सभी हिंदुओं की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। और ये केवल मैं एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पट्टी से चलेंगे तो इंदौर में कई ऐसे मंदिर हैं जो नाले के किनारे, वो नाला नदी थी कभी, वो नदी के किनारे हैं, और आज उनकी स्थिति ये है कि पानी का स्तर बढ़ने पर उनके अंदर नाले का पानी जाता है। तो हमें समाज को सोचना चाहिए कि जब केवल मैं इंदौर की बात करूँ तो जो सरकारी मंदिर है, उनका अगर सालाना का आय निकालेंगे, उनका टैक्स निकालेंगे, तो वो करीब 500 करोड़ से भी अधिक होगा। 500 करोड़ रुपए आने के बाद भी आज मंदिर की ये स्थिति है कि आज नाले का पानी जा रहा है, और उसके बाद में उनके अंदर मरम्मत का भी काम नहीं है। क्या हम 500 करोड़ रुपए लेने के बाद भी उनको ठीक ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, उनकी पवित्रता के लिए काम नहीं कर पा रहे, उसके अंदर झाड़ू लगाने के लिए? अभी यहाँ से हम थोड़ा दूर जाएंगे, पंडरीनाथ मंदिर आएगा, वहाँ पे अगर मैं कहूँ उज्जैन के महाकालेश्वर और इंदौर के इंद्रेश्वर, तो कोई गलत नहीं हो। तो वहाँ पे उस मंदिर की एक दयनीय स्थिति ये है कि आप वहाँ का ढांचा देखो। जब हमने उसका मुद्दा उठाया तो करीब 20 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन ये 20 रुपए का भी उधर काम नहीं हुआ। और वहाँ का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वहाँ के रहवासी ही है। मैं क्यों इतना हार्श हो रहा हूँ, मैं क्यों इतना जटिल हो रहा हूँ? उसका कारण ये है कि वहाँ पे मैं जब गया था देखने, हम सब गए थे रामदूत, तो वहाँ पे विष्णु जी की प्रतिमा थी बहुत पुरानी। अब वहाँ पे ठीक है, एक बार सरकार को पूरा दोष नहीं दे सकता, सरकार अपना काम अपने समय पे करेगी। वहाँ पे तो हिंदू रहे ना, मुसलमान तो रह नहीं रहे। वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, तो कई वहाँ पे विष्णु जी की प्रतिमा है और उसके पास में कुत्ते हक के जा रहे हैं, और वो जो पूरा जो गंदगी थी वो पूरी सूख गई थी, और सब आसपास सब हिंदू हैं, तो क्या किसी ने एक बाल्टी उठाने की हिम्मत भी नहीं करी? हम वहाँ के लिए भी चला रहे हैं। तो बात केवल इतनी सी है कि आज यदि जय श्री राम सेना के रामदूत एक्टिव हुए हैं इंदौर में, तो उनका मूलतः ये उद्देश्य है कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए और उनकी पवित्रता के लिए सरकार को हमारे साथ काम करना चाहिए। यदि
दिक्कत होती है और हम अपेक्षा भी उनसे ही करते हैं जिनसे हमको ये रहता है कि यार वो काम करेंगे, और वर्तमान सरकार में ही ये शक्ति है, ये सामर्थ्यता है कि वो मंदिरों के लिए काम कर सकती है, अन्यथा कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा निवेदन यही है सभी जय श्री राम सेना संगठन के रामदूतों का यही निवेदन है कि समाज के भी सब वर्ग जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, और जो अभी तक घर में बैठे हैं तो सबसे पहले वो बाहर निकले, क्योंकि घर में बैठने से स्टेटस पे भगवान का चरित्र फोटो लगाने से, हर मंगलवार को हनुमान जी का फोटो लगाने से उनकी कृपा नहीं मिलेगी अगर भगवान के मंदिरों में नाले का पानी जाएगा। हमको सबको एक साथ होकर आवाज़ उठानी है, बाकी काम सरकार अपना कर लेगी। जय श्री राम। हमारे माननीय